हेलो स्टूडेंट, आज विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के इतिहास का 5वां अध्याय मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक दुनिया का भाग 8 देखेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे 19वीं सदी। 19वीं सदी में यूरोप ने जन साक्षरता की दिशा में लंबी लंबी छलांगे लगाई, जिसके बूते महिलाओं और बच्चों के रूप में एक बड़ी मात्रा में एक नया पाठक वर्ग तैयार हुआ। अभी तक बच्चों हमने यूरोप में 17वीं और 18वीं शताब्दी को देखा। अब हम बात करेंगे 19वीं शताब्दी की, कि 19वीं शताब्दी में जो है मुद्रण संस्कृति के क्षेत्र में किस तरीके से बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ और अब जो है एक नया पाठक वर्ग तैयार हुआ, जो कि मुख्य रूप से महिलाएं और बच्चे थे। बच्चे, महिलाएं और मजदूर। 19वीं सदी के आखिर से प्राथमिक शिक्षा के अनिवार्य होने के चलते बच्चे पाठकों की एक अहम श्रेणी बन गए। प्रकाशन उद्योग के लिए पाठ्य पुस्तकों का उत्पादन महत्वपूर्ण हो गया। जैसे कि हम जानते हैं बच्चों कि जब तक पहले यूरोप में निरक्षरता थी, इसीलिए मुद्रण भी जो है, जो प्रिंटिंग प्रेस है, उसका भी इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था। लेकिन जैसे जैसे लोगों में साक्षरता की दर बढ़ने लगी, वैसे प्रिंटिंग प्रेस का चलन भी जो है वो ज्यादा से ज्यादा होने लगा। और 19वीं सेंचुरी में आते आते चूंकि यहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन को जो है कंपलसरी बना दिया गया था, जिसके चलते हर बच्चा जो है वो प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य रूप से प्राप्त करेगा ही। तो इस तरीके से क्या हुआ कि एक जो बच्चा था, जो स्टूडेंट था ना, वो एक पाठक की श्रेणी में आ गया था। और जो पब्लिशिंग हाउस थे, जो पब्लिश करते थे, जो प्रकाशन उद्योग थे, उनके लिए जो है किनके लिए, उन बच्चों के लिए जो है पाठ्य पुस्तकों का उत्पादन करने लगे थे। फ्रांस में 1857 में सिर्फ बाल पुस्तकें छापने के लिए एक प्रेस या मुद्रणालय का स्थापित किया गया था। जैसे कि आज आप जानते हो बच्चों, आज आप लोग के दिमाग में अगर हम बोले कि कौन सी ऐसी बुक्स है जो कि आप पढ़ते हो, तो शायद आप हैरी पॉटर का नाम लोगे। कुछ समय, अगर बहुत समय पहले की अगर हम कुछ बात करें, तो लोगों के मन में जो है कुछ कॉमिक्स की अगर हम बात करते हैं, तो आज भी जो है वो चाचा चौधरी का नाम हमें याद आ जाता है। तो ये सारी चीजें कैसे उनका उदय हुआ, ये हम अब देखेंगे। कि देखो 1857 में जो है सिर्फ बाल पुस्तकें, मतलब बच्चों से रिलेटेड जो है पुस्तकें छापने के लिए एक प्रेस की स्थापना की गई थी। और इस प्रेस में पुरानी और नई दोनों तरह की क्या क्या थी, परी कथाएं थी, लोक कथाएं थी, इन सब का प्रकाशन किया गया था, जो उस समय बच्चों की मांग को देखते हुए। जर्मनी के ग्रिम बंधुओं ने बरसों लगाकर किसानों के बीच से लोक कथाएं जमा की और उनके द्वारा एकत्रित सामग्री का संपादन हुआ। फिर कहानियों को अंततः 1812 में एक संकलन में छापा गया। तो पहले जो है जो मटेरियल था उसको कलेक्ट किया गया और उसके बाद जो है इसे पब्लिश किया गया। बच्चों के लिए अनुपयुक्त सामग्री या जो चीजें कुलीन वर्गों को अश्लील लगती थी, उन्हें प्रकाशित संस्करण में शामिल नहीं किया गया। इस तरह पुरानी ग्रामीण लोक कथाओं को नया रूप मिला और वे उनके छपने से वे दर्ज तो हुई, पर इस प्रक्रिया में वो काफी बदल भी गई थी। महिलाएं पाठिका और लेखिका की भूमिका में अब ज्यादा अहम हो गई थी। अब देखिए महिलाओं को भी जो है इससे अवसर मिला और वो जो है पाठिका भी थी और इसके साथ साथ लेखिका की भूमिका भी वो निभाने लगी थी। जैसे कि पैनी मैगजीन या एक पैसिया पत्रिकाएं खास तौर पर उन्हीं के लिए होती थी, वैसे ही जैसे सही चाल चलन और गृहस्थी से सिखाने वाली निर्देशिकाएं। तो जब महिलाएं पाठिका के साथ साथ लेखिका के रूप में आई, तो उन्होंने भी गृहस्थी से रिलेटेड बहुत सारी चीजों को अब लिखना भी जो है वो प्रारंभ किया और उसको पढ़ने वाले भी महिलाएं होती थी और लिखने वाले भी महिलाएं होने लगी। ये आप देख सकते हैं पैनी या जो एक पैसिया मैगजीन है, उनका आमुख है। ये बताया गया है कि पैनी मैगजीन का प्रकाशन इंग्लैंड में 1832 से 1850 के बीच में सोसाइटी फॉर डिफ्यूजन ऑफ यूजफुल नॉलेज ने किया था और ये मूलतः मजदूर वर्ग के लिए थी।
तो देखिए जो इस प्रकार की जो कम रेट की जो ये थी, तो इसमें सभी लोग जो है जनता, समाज के हर तबके के लोग इससे जुड़े। तो इस वजह से जो है ये गरीब से गरीब लोगों के भी पहुंच के लिए बनाई गई थी। 17वीं सदी से ही किराए पर किताब देने वाले पुस्तकालय अस्तित्व में आ गए थे। जैसे कि अगर हम आज देखते बच्चों, बहुत सारे ऐसे लाइब्रेरी होती है ना, लाइक कभी आप ब्रिटिश लाइब्रेरी देखो या कोई भी ऐसी लाइब्रेरी हम देखते हैं, सेंट्रल लाइब्रेरी होती है, आपकी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी होती है, बहुत सारी ऐसे। तो कुछ ऐसे प्राइवेट लाइब्रेरी होती है जिसमें कि हम मेंबरशिप लेके, मतलब पैसा देते हैं और वहाँ की मेंबरशिप ले लेते हैं और फिर हम इसे यूज करते हैं। तो देखिए इसका भी कैसे उदय हो रहा है, 17th सेंचुरी से ही जो है ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। और रेंट पर किताबें आपको मिलने भी लगी थी, मतलब अगर लोग उसे पढ़ना चाहते हैं तो वो किराया देकर जो है अपने पसंद की, अपनी रुचि के अनुसार पुस्तकें जो है वो पढ़ सकते थे। 19वीं सदी के इंग्लैंड में ऐसे पुस्तकालयों का उपयोग सफेद कॉलर मजदूर, दस्तकारों और निम्न वर्गीय लोगों को शिक्षित करने के लिए किया जाता था। काम के दिन के छोटे होने के बाद मजदूरों को अपने सुधार और आत्म अभिव्यक्ति के लिए थोड़ा वक्त मिलने लगा। उन्होंने बड़ी संख्या में राजनीतिक पर्चे और आत्मकथाएं लिखी। धीरे धीरे जैसे जैसे चीजों का जब चीजें आना चालू हो गई, पुस्तकें बिकना चालू हो गई, तो फिर उसका अलग अलग वर्ग भी हो गया। और अब देखिए कैसे कैसे पहले बाल पुस्तकें आई, उसके बाद गृहस्थी से रिलेटेड लोगों ने लिखना चालू किया, दैनीय जीवन से रिलेटेड जब लिखा जाने लगा, लोक कथाएं आई। अब उसी तरीके से जो है राजनैतिक विचारधारा वगैरह की पुस्तकें भी आई और आत्मकथा, किसी भी बड़े लोगों की जो आत्मकथा है वो भी अब लिखी जाने लगी। 18वीं सदी के अंत तक प्रेस धातु से बनने लगे थे। पूरी 19वीं सदी के दौरान छापे खाने की तकनीक में लगातार सुधार हुए और 19वीं सदी के मध्य तक न्यूयॉर्क के रिचर्ड एम हो ने शक्ति चालित बेलनाकार प्रेस को कारगर बना दिया था। इससे प्रति घंटे 8000 शीट या ताव छप सकते थे और सदी के अंत तक ऑफसेट प्रेस आ गया, जिससे एक साथ 6 रंग की छपाई मुमकिन थी। 20वीं सदी के शुरू से ही बिजली से चलने वाले प्रेस के बल पर छपाई का काम बड़ी तेजी से होने लगा। आप देखिए किस तरीके से पहले प्रिंटिंग का आविष्कार होता है, अब वो प्रिंटिंग जो प्रेस था वो भी बहुत ज्यादा जो है वो गतिशील, उन्होंने गतिशीलता पकड़ी। पहले जहाँ पर वो धीरे धीरे काम कर रहे थे वहीं पे अब जो है क्या होने लगा कि इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले जो प्रेस है उससे बहुत जल्दी ये काम होने लगा, बहुत जल्दी प्रिंटिंग अब होने लगी। एक तो और चीजें हुई, कागज डालने की विधि में सुधार हुआ, लेड की गुणवत्ता बेहतर हुई और स्वचालित पेपर रील और रंगों के लिए फोटो विद्युतीय नियंत्रण भी काम में आने लगे। जैसे जैसे चीजें बनती है ना, वैसे वैसे नई नई टेक्नोलॉजी और आती जाती है। यही चीजें यहाँ भी हुई थी। पहले जो है कुछ कुछ सुधार हुआ और उसको बेहतर क्वालिटी जो है वो दी गई और कुछ कुछ नई चीजें भी अब अस्तित्व में आई, नई टेक्नोलॉजी को भी अब इसमें यूज किया जाने लगा। इस तरह कई छोटी छोटी मशीनें इकाइयों में कुल सुधार की बदौलत छपे हुए पन्ने का रंग रूप ही बदल दिया गया। मुद्रकों और प्रकाशकों ने अपने उत्पाद बेचने के नए गुर अपनाए। 19वीं सदी की पत्रिकाओं ने उपन्यासों को धारावाहिक छापा, जिससे उपन्यास लिखने की एक खास शैली विकसित हुई। अब आप देखिए किस तरीके से उपन्यास की शुरुआत हो रही है, उपन्यास लिखा जा रहा है। इंग्लैंड में 1920 के दशक में लोकप्रिय किताबें एक सस्ती श्रृंखला शिलिंग श्रृंखला के तहत छापी गई। किताबों की जिल्द का आवरण या डस्ट कवर भी 20वीं सदी की तकनीक जो है उसकी नवीयत है, मतलब ये भी उन्हीं की ही देन है। 1930 की आर्थिक मंदी के आने से जो प्रकाशकों को किताबों की बिक्री गिरने का भय हो गया था, क्योंकि जाहिर है कि अगर आर्थिक मंदी था तो लोगों को जो है वो शायद इतना ज्यादा अब बुक्स को यूज नहीं करें, इतना ज्यादा उनके जो जो पब्लिशर थे उनको ये लगा कि उनके सेल जो है उनकी बिक्री कहीं गिर ना जाए।
लिहाजा पाठकों की जेब का ख्याल रखते हुए उन्होंने सस्ते पेपर बैग या अजिल्द संस्करण अब छापना चालू कर दिया। आप देख सकते हैं इंग्लैंड के एक रेलवे स्टेशन पर लगे विज्ञापन। अल्फ्रेड कॉनकानेन द्वारा बनाया गया लिथोग्राफ, ये जो है 1874 का बनाया गया था, जो कि आपको दिख रहा है। छपी हुई सूचनाएं और इश्तेहार सड़कों की दीवारों, प्लेटफॉर्म और सार्वजनिक इमारतों पर लगाए जाते थे। तो व्हाट डिड वी लर्न टुडे बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा? जैसे कि आज हमने ये देखा कि किस तरीके से 19th सेंचुरी में प्रिंटिंग प्रेस का जो पहले रूप था वो धीरे धीरे अब चेंज होने लगा और एक नए पाठक वर्ग का जन्म हुआ जिसमें मुख्य रूप से महिलाएं और बच्चे शामिल